नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केपी न्यूज़ पर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ताजमहल के सामने। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मेरे पीछे भिलाई का ये ताजमहल जो कि घड़ी चौक पर स्थित है। भिलाई को सही समय का ज्ञान देने वाला चौक जो घड़ी चौक है, उसका समय इतना खराब चल रहा है कि भिलाई नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जनता के लाए गए टैक्स के पैसे से लाखों रुपए खर्च कर इस चौक पर दुनिया के 7 अजूबों को प्रतीकात्मक रूप से तैयार किया गया था, मगर सही समय से ध्यान न देने के कारण और इसका नियमित संधारण न कर पाने के कारण आज इस 7 अजूबों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या इस जगह की स्थिति है, कैसी इसकी तस्वीर है, ये आपको हम दिखाते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल तो अम्लीय वर्षा के कारण पीला पड़ रहा है, मगर भिलाई में बना ये ताजमहल निगम के देख रेख न करने के कारण इसकी स्थिति दयनीय हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ इस पर कितनी धूल जमी है, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, मेरे रुमाल में जब इतना धूल लग चुका है तो सोचिए इस ताजमहल का क्या स्थिति होगी। ऐसे ही दुनिया के 7 अजूबों में भी सबकी स्थिति ऐसी ही है। चलिए आपको आगे की भी पूरी जानकारी देते हैं। दुनिया के 7 अजूबों की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको उन 7 अजूबों के नाम बता देते हैं। उनमें सबसे पहले शामिल है ये चीन की ऊंची दीवार, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तीसरा आता है कोलोजियम, जो कि रोम की दीवार है। ये कोलोजियम, यहाँ कोलोजियम भी बनाया गया है। चौथे पर आता है ताजमहल। ताजमहल भारत में स्थित है, आगरा में। आप देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर से बना ये ताजमहल है। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये पैतरा, जिसे प्रतीकात्मक रूप से घड़ी चौक पर ही दर्शाया गया है, ये पैतरा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये माचू पिच्चू, और उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये दुनिया के 7 अजूबे हैं, जिसे प्रतीकात्मक रूप से सुपेला घड़ी चौक पर दर्शाया गया है। इस जगह पर लाइटों की व्यवस्था करने के लिए तारों की या विद्युत की सप्लाई दी गई होगी, जिसका आज ये स्थिति है। ये आपके सामने पड़ा हुआ MCB और मीटर कनेक्शन, और लाइट के नाम पर तो यहाँ कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनता के पैसों की बर्बादी है। आप देख सकते हैं इस पर सजावट के लिए लगाए गए टाइल्स और मार्बल, जिसकी स्थिति ये आज टुकड़े टुकड़ों में हो चुकी है। ये मार्बल के टुकड़े नहीं, बल्कि जनता की उन पैसों का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है, जिसे जनता ने मेहनत से कमाए थे। चलिए आगे और भी स्थिति इसकी दयनीय है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं, इस वक्त मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास खड़ा हूँ, और ये पेड़ उगे हुए झाड़ियाँ यहाँ की कुछ सच्चाई बयां कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसकी क्या स्थिति है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसको आप रियल में अगर देखेंगे तो नदियों के बीच, पानी के बीच खड़ा हुआ ये स्टैचू होता है, मगर वर्तमान में जब इसे भिलाई में प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है तो इसका संधारण किया जाना चाहिए। इस पर भी आप धूल देख सकते हैं। चलिए आइए इससे सवाल पूछते हैं, क्या ये स्वयं नहाना जानता है? क्या आप सच में नहाना जानते हैं? मूक दर्शक प्रतिमा है, कुछ बोल नहीं सकता। यानी कि ये होता है कि इसका संधारण किसी और को करना होगा। करना किसे होगा? तो निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इसका समय समय पर संधारण करते रहें। चलिए आगे भी आपको ये दिखाते हैं चीन की ये दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी स्थिति बिल्कुल ही दयनीय हो। शहर को सुंदर बनाए रखने के लिए यहाँ पर फव्वारे की व्यवस्था की गई थी। फव्वारे के लिए जो पीछे आपने देखा 7 अजूबे, उसके सामने ये फव्वारे के लिए जगह बनाई गई थी। इस फव्वारे के लिए बनाए गए जगह में क्या कुछ दिखता है आपको दिखाते हैं। फव्वारे के लिए जब भी जगह बनाई जाती है तो उसमें पानी खासकर रहता है, मगर ये देखिए ये शर्ट और ये कुछ कागज़ के टुकड़े, जिसे लोगों ने यहाँ असामाजिक तत्वों ने इस तरह फैला दिया है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चीन की सबसे ऊंची दीवार है वो। यहाँ से आप देखिए कि फव्वारे को चलने के लिए कनेक्शन दिया गया था, जिसे भी कट कर दिया गया है। अब ये भिलाई नगर निगम की लापरवाही कहें या भिलाई शहर की बदकिस्मती। हाँ, जब हम इस फव्वारे में घुसे तो हमें पानी जरूर दिखाई दिया, ऐसा नहीं है पूरा सूख चुका है। ये है पानी की स्थिति। न जाने कितने सालों से ये पानी ऐसे ही पड़ा हुआ है और इसमें कीड़े तक लग चुके हैं। और अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो ये पूरे जो तार दिए गए थे, और शायद लोहे का पाइप भी लगाया गया था, जो कि चोरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ हमें फव्वारे के लिए कोई भी ऐसी लोहे की पाइप की व्यवस्था दिखाई नहीं दी। तो अपनी इस लापरवाही पर ध्यान देना चाहिए, और शहर के जो सुंदरता के लिए बनाए जाते हैं जनता के लाखों रुपए और जनता के टैक्स के पैसे से जो ध्यान देना चाहिए और उसका सदुपयोग करते रहना चाहिए।
जय श्री राम और जय सिया राम के नारे तो सत्ता के हर गलियारों में इसकी गूंज है, मगर अब देखना यह है कि शहर के सौंदर्यीकरण का जिम्मा कौन सी पार्टी अपने घोषणा पत्र में स्वीकार करती है और वाकई उस दिशा में काम कर उसे शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपना कदम उठाती है। खबरों की इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़े तो हमें भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर जी की प्रतिमा भी दिखाई दी। यहाँ पे पूरे राज्य में और पूरे शहर में, और बल्कि शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भिलाई स्वच्छता की दौड़ में सबसे आगे चलने की कोशिश कर रहा है, मगर ये तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। चंदूलाल चंद्राकर जी की प्रतिमा के सामने बिखरा ये कचरा ये साबित कर रहा है कि इसकी स्वच्छता पर ध्यान देना तो दूर, यहाँ कोई झांकने तक भी नहीं आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2003 को इसका लोकार्पण किया गया। शायद उसके बाद से निगम के लोगों ने या जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है उन्होंने, जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देना भी बंद कर दिया। इस प्रतिमा की हकीकत आपको हम इस तरीके से बता सकते हैं, कोई झांकने इसलिए नहीं आता, आप देख सकते हैं इसकी रेलिंग पर कितना धूल लगा हुआ है और ये धूल ही इसकी दुर्दशा और व्यथा प्रकट कर रहा है। ऊपर हम चढ़ेंगे तो आपको दिखाते हैं क्या स्थिति इस प्रतिमा की है। और चंदूलाल चंद्राकर जी के बारे में एक विशेष बात यह है कि वे भिलाई के ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने युद्ध के समय रिपोर्टिंग की थी। जी हाँ, एक रोचक तथ्य ये भी है कि भिखारी के वेश में उन्होंने युद्ध की रिपोर्टिंग की थी। देखिए ये यहाँ की इतनी बुरी स्थिति है भिलाई के पत्रकार की, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप ये रुमाल और मेरे हाथ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दुर्दशा इस जगह की रही है। ये देखिए, अगर इसकी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता तो आज स्थिति ऐसी ना होती। और जब महापुरुषों की प्रतिमा का ही ऐसा अपमान हो रहा है तो भिलाई की जनता किस तरीके से और किस मंत्री के भरोसे आश्वस्त होगी कि उनका काम भी इस सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया जाएगा। केपी न्यूज़ के लिए गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।